यहाँ दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज झारखंड के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि झारखंड पंचायत सचिव की बहाली बहुत दिनों बाद आई है। करीब 2014 में आई थी और फिर 2024 में काफ़ी 10 सालों बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रहा है। इसकी आयु सीमा क्या है, योग्यताएं क्या है, सिलेबस क्या है और 860 प्लस सीटें हैं। और जो आरक्षण का दावा करते हैं, जो ओबीसी हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं, उसे प्रमाण पत्र कितने दिनों का चाहिए और इसके आयु सीमा में कितनी छूट दी गई है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप यदि ज्वाइन इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका काम पंचायत में जो एक भूमिका निभाते हैं पंचायत सचिव का, उस तरह से आपको इस पे काम करना होगा। ये अभिषेक त्रिपाठी हैं और आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है। सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, यह तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। जी हाँ दोस्तों, सपना वही है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। आपको उस सपने को पूरा करने की वो लक और वो ख्वाबों को पूरा करने की लालसा दिलाती है, वो हमारे सपने होते हैं। ये हमारे उदाहरण के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम, जो काफ़ी ऐसे परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति तक का सफ़र तय किया। ये देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड का ब्रह्मास्त्र पढ़ा रहा हूँ, जो आपके जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित सारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आप यदि नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये देखिए, पंचायत सचिव की जो फॉर्म आया है, झारखंड इंटरमीडिएट स्टेट कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकनहारता धारक हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मतलब समर्पित हैं। ये है कि आप यदि हिंदी टंकन जानते हैं यानी हिंदी टाइपिंग जानते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने की जो सूचना दर्ज करने हेतु जो समय दिया गया है, ये पहले 20 अक्टूबर 2023 था। तो ये डेट उस समय भरवाया नहीं फॉर्म, और पुनः इस डेट को 11 जुलाई को ये समय लिया गया है। 11 जुलाई से आप 10 अगस्त तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, यदि आपका परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किए हैं तो 13 अगस्त तक कर सकते हैं, 13 अगस्त 2024 तक। और 16 अगस्त तक आप फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। और यदि आप संशोधित करना चाहते हैं, कोई फॉर्म भरने के टाइम में कुछ त्रुटि हो गई, तो वह 18 अगस्त और 20 अगस्त के बीच कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा समय सीमा। आप समय के पहले इस फॉर्म को भर लें, क्योंकि लास्ट के समय सर्वर इशू हो जाता है, जिससे आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। क्योंकि आपको फॉर्म भरना है तो सही समय पर भर लिया जाए। ये झारखंड इंटरमीडिएट स्तर यानी +2 आप यदि किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी में कंप्यूटर आना चाहिए। चलिए और आगे देख लेते हैं। देखिए, इसमें कुल टोटल 863 पद हैं, 863 प्लस पद हैं। और इस 863 पदों में आपके लिए एक सीट ज़रूरी है। आपके देखिए, इसका जो पे स्केल है वो कितना है, तो आप यदि इसमें 2 तरह के पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर और निजी सहायक या फिर निम्न वर्गीय लिपिक। इसका पे मैट्रिक्स है 19,900 से 63,200 और स्टेनोग्राफर का है 25,500 से 81,100। तो ये रहा हमारा पे मैट्रिक्स है। और न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको क्या करना है, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, विरुद्ध आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक किसी भी मान्य या तो महाविद्यालय संस्थान से 10+2 धारित करना अनिवार्य है। यानी आप 12th पास हैं, 12वीं पास किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें आप पंचायत सचिव का सपना पूरा कर सकते हैं। इसमें जो है जो ऐसे लोगों को भी लाभ दिया गया है जो भारतीय ओलंपिक संघ अथवा फेडरेशन में भाग लिए चुके हैं, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, और ओलंपिक संघ उससे संबंध संघों द्वारा आयोजित में प्रथम स्थान राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, तो आपको विशेष छूट दिया जाएगा। आप देखिए, आयु सीमा क्या है। आयु सीमा ये है कि न्यूनतम आयु सीमा इसमें 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा जो है वह आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 32 साल तक इसकी एज क्या है, 18 से 32 साल तक। और न्यूनतम जो ओबीसी है वो 35 साल तक भर सकते हैं, और 37 साल तक भर सकते हैं। 18 से 35 साल तक एज है आपकी, 18 से 35 साल तक तो आपकी एज है। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, जो अदर स्टेट के भी हैं, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वह 35 साल तक एज होनी चाहिए मैक्सिमम। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है यानी ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी 1 या ओबीसी 2, वह 37 साल तक। और जो महिलाएं हैं वह 38 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो
जो SC ST हैं वह इस फॉर्म को 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अब न्यूनतम उम्र सीमा क्या थी, 18 वर्ष थी। तो 1 अगस्त 2023 तक यदि आपके 18 साल हो जाते हैं तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन अधिकतम उम्र सीमा यदि 1 अगस्त 2019 तक यदि आपके 35 साल से ऊपर हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ये हमारा रह गया आयु सीमा। आप देख लेते हैं आयु सीमा के बाद आ जाता है आरक्षण का दावा करने वाले के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। जो आरक्षण जो OBC से भरेंगे फॉर्म को, वो जो है आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो उसका स्थानीय प्रमाण पत्र कितने दिनों तक के लिए चाहिए। तो आरक्षण का दावा करने वाले वैसे अभ्यर्थी के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र के स्तर में दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय पत्र प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी यदि आप 2/6/2016 से बाद के SDO से या तो अनुमंडल प्रमाण पत्र से आप जारी करते हैं, यानी SDO से DC से, तो आप मान्य रहेंगे। दूसरा चीज़ है कि कार्मिक सुधार विभाग राजभाषा विभाग के अंतर्गत दिनांक 19/7/2009 द्वारा निर्धारित पत्रांक में उसके पश्चात अंचलाधिकारी यानी आपके CO से जो आवासीय प्रमाण पत्र बनते हैं वह 19/7/2019 के बाद के होने चाहिए। और यदि आप यदि आप SDO और DC से बनाए हैं तो 2016 के बाद के कोई भी प्रमाण पत्र आपके चलेंगे। तो ये था हमारा स्थानीय प्रमाण पत्र। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र के बारे में जान लेते हैं। यदि आप जाति प्रमाण पत्र देना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका कब तक मान्य रहेगा, तो यह रहेगा 25 फरवरी 2019 से 25 फरवरी 2019 के अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी 25 फरवरी 2019 के बाद के जितने भी जाति प्रमाण पत्र हैं वो आपके मान्य होंगे, जो अंचलाधिकारी से बने हुए हैं, यानी CO के द्वारा बना गया है, जो आपके ब्लॉक स्तर के लेवल के होते हैं वो आप दे सकते हैं। लेकिन यदि आप DC अंचलाधिकारी ये आपका था DC से, DC या SDO से बनाए हैं तो 25 फरवरी 2019 के बाद के होने चाहिए। और यदि अंचलाधिकारी से बनाए हैं तो यह कार्मिक सुधार राजभाषा विभाग द्वारा 10/5/2023 द्वारा संशोधित मानक में 10/5/2023 को अथवा उसके पश्चात के दोनों जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी 10 मई के बाद के आपके ये होना चाहिए, क्या जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं परीक्षा का स्वरूप इसमें क्या होगा, आपका परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा आप दीजिएगा तो कितने चरणों में होगा। तो आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी जो है आप जो है OMR सीट पर परीक्षा दीजिएगा, यानी आपका जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं इसके मेधा सूची में प्राप्तान नॉर्मलाइज के अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। यदि आप पर ये जो परीक्षा होगी वह 1 चरणों में होगी और इसमें जो है नॉर्मलाइज नंबर दिए जाएंगे। परीक्षा का स्वरूप क्या है, एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे, यानी जितने भी प्रश्न रहेंगे वह ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे और एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक का होगा और प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। यानी यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और यदि आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ये आपकी परीक्षा का मुख्य स्वरूप हो गया। अब मुख्य परीक्षा जो होगी, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। देखिए एक ही दिन में होंगे 3 परीक्षाएं होंगी। पत्र 1 में आपका भाषा ज्ञान होगा, पत्र 1 में आपका क्या होगा, भाषा ज्ञान होगा, जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के 60 प्रश्न और इंग्लिश के 60 प्रश्न। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हता यानी क्वालिफाई होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना सुनिश्चित होगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारित के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, यानी इसको आपको क्वालिफाई करना है। 120 नंबर में आपको मात्र 30% आपको यानी करीब 30% यानी करीब इसको जोड़ लीजिए, 120 का 30% आपका कितना हो जाएगा, तो 36 नंबर आपको 36 क्वेश्चन सही करने होंगे। अब देखिए पेपर 2 में क्या होगा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा होंगे। इसके अंतर्गत जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत हिंदी आ जाता है, अंग्रेजी रख सकते हैं, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत। इस भाषा में आपके 100 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे।
जनजातीय भाषा में 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए इसमें जो है बोला गया है कि 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इससे आप ज़्यादा भी लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेन रहता है पेपर थर्ड। पेपर थर्ड में ये दिया गया है समान अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। समान अध्ययन के कितने? 30 प्रश्न, यानी जीके के 30 प्रश्न होंगे। झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न होंगे, यानी झारखंड का सामान्य ज्ञान होगा। झारखंड स्पेशल क्लास जो हम करवा रहे हैं उससे आपके 40 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन के लिए आपको 50 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कुल टोटल आपके 120 क्वेश्चन पत्र पेपर थर्ड में पूछे जाएंगे। तो ये थे हमारे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिया। अब देखिए सिलेबस के बारे में डिटेल हम जानेंगे। देखिए पेपर 1 में आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें 30% अंक यदि आप लाते हैं तो आगे के पेपर 2 और पेपर 3 जांचा जाएगा, और यदि आप 30% अंक यानी 36 क्वेश्चन आप सही नहीं करते हैं तो आपके पेपर 2 और पेपर 3 मान्य नहीं होगा। अब देखिए पेपर 2 में आपके जो है कुल टोटल जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये आपके 2 घंटे के होंगे। 2 घंटे के पेपर 1, 2 घंटे का पेपर 2 और 2 घंटे का पेपर थर्ड, यानी कुल टोटल 6 घंटे में ये एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, और एक ही दिन में ये तीनों पेपर लिए जाएंगे। ये देखिए पेपर थर्ड जो है ये सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न, पहले भी बताए, झारखंड से आपके 40 प्रश्न और कंप्यूटर ज्ञान के 50 प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ टिप्पणी में लिख दिया गया है कि यदि आप पत्र 1 में परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक इससे कम लाते हैं तो अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए असफल या अयोग्य माने जाएंगे। तो ये था हमारा सिलेबस, और सिलेबस में मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ों में पूछा जाएगा। और क्षेत्रीय भाषा में मैं थोड़ा खोरठा का सिलेबस लाया हूँ। खोरठा में आपको 3 चीज़ें पूछी जाएगी। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला एक हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा, और जनजातीय भाषा में ये होगा पेपर 2 में। क्षेत्रीय भाषा में आपके ये होंगे भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पद साहित्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए खोरठा का सिलेबस मैं लेके आया हूँ। देखिए गद्य भाग होंगे और पद भाग होंगे। सहायक पुस्तक होगा खोरठा सहायक समिति संस्कृति परिषद बोकारो। खोरठा निबंध लेखक डॉक्टर BN औदार का खोरठा निबंध होगा। डाह जो हमें CGL में पढ़ना था वो डाह होगा सुकुमार का। हरीश डहर होगा लेखक पंचम महतो का। अब पद साहित्य में होगा एक पथ्य डोंगल महुआ संतोष कुमार महतो, सोन माटी डॉक्टर विनोद कुमार, और कविता डिंडक डवानी बंसीलाल बंसी, तातल और हेमा शिवनाथ परमानिक। ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। कविता संग्रह में आपको खोरठा का व्याकरण पढ़ना, एके झा का, और निबंध में आपको समसामयिक के विषय पर जो है निबंध पढ़ने हैं। अब देखिए सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे, इसको मैंने नीचे आपके PDF के रूप में डाल दिया है, और इसी सेशन को लास्ट करेंगे कि मोटिवेशनल थॉट के साथ कि जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जी हाँ दोस्तों, जिस पे जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। और ये देखिए आपके रेलवे के लिए साइंस टॉपिक वाइज जो है क्लासेस चल रहे हैं हमारे चैनल पे, मात्राएं एवं विमाएं, इसका वीडियो जल्द ही आपके पास आएगा, और बहुत सारे क्वेश्चनों को मैं इस पर करवा चुका हूँ। MCQ सीरीज चल रहा है झारखंड स्पेशल के लिए, तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ें, और यदि लगे कि हम मेरे द्वारा जानकारी यदि आप कुछ पाए हैं, हमारे द्वारा आप कुछ सीख पाएँ, कुछ जान पाएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, और अपने से बड़ों का ख्याल जरूर।